औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, बरतानिया दे शाह चार्लस साहब अमरीका का दौरा कर रहे हैं और अमरीका के दौरे के दौरान उन्होंने कोई तनजिया गल्लां भी कीतियां ट्रंप साहब के खिलाफ, और ट्रंप साहब ने उत्ते खुश हो के उत्ते तबसरा किया कि इन्होंने बड़िया चंगिया गल्लां कीतियां ने। खैर, वो चूंकि एक हम मजहब ने, हम इलाका समझ लो या हम ग्रुप समझ लो, कर सकते हैं जिस तरह भी करन। असीं उत्ते ना कोई तनकीद करन दा सानू हक है, ना सानू कोई उत्ते हक है कि असीं ओह उत्ते खाम खा में गल नूं तूल दईए। लेकिन चार्लस साहब गालबन अज वापस जा रहे हैं या कल वापस चले जाएंगे, और ज़्यादा इम्कान यह है कि जंग फिर अमरीका ने शुरू करनी है, अमरीका ने लड़ाई फिर शुरू कर देनी है। उसकी एक बड़ी वड्डी वजह है, एक पंजाबी की कहावत तुहानू याद होना, कहते ने कि कुत्ता अगर खूह च डिग पे ना तो ड्रम बाहर कढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ना वो पानी साफ होंदा ना पाक होंदा, कख नहीं होंदा जिन्ना चिर तक कुत्ता बाहर नहीं कढ़ोगे, पानी साफ नहीं होएगा। ईरान का मौकफ बिल्कुल इस तरह का ही आ। वो कहता कि जिन्ना चिर तक अमरीका मशरक वस्ता चो नहीं निकलता, खलीज चो नहीं निकलता, गल्फ चो नहीं निकलता, इत्थे अमन नहीं हो सकता। और ईरान की गल अगर गौर किया जाए, इत्ते सोचा जाए, समझा जाए और इत्ते मगजमारी की जाए तो 100% नहीं ना तो 70 तो 80% जरूर सच्ची आ कि अरबां नूं आपस च लाउण च, अरबां नूं अपने ईरान नाल लड़ाउण च, या जिन्ने भी उत्थे फसादात ने उस किसी ना किसी तरीके नाल डायरैक्टली या इनडायरैक्टली अमरीका का जरूर अमल दखला जरूर हाथ है। और सब तो बड़ी मुसीबत उत्थे आ कि अमरीका का नजायज़ बच्चा जिहड़ा इसराइल है ना, उन्हें पूरे अरब दुनिया नूं खसूसन और मुस्लिम दुनिया सारी नूं अमूमन एक तबाही दे दाने ते लिआंदा। और हैरानगी की गल यह आ कि साडे मुस्लिम हुक्मरान जड़े ने सिर्फ अपनियां बादशाहियां, अपनियां हुक्मरानियां, अपनियां हुकूमतां और अपनियां हुक्मरानियां बचाउण वास्ते ना दीन का कोई लिहाज करते हैं, ना मजहब का लिहाज करते हैं, ना अपने हम मजहबों का लिहाज करते हैं, और ना ही अपने हमसायां का लिहाज करते हैं। और उहदे नाल हुंदा की है, उहदे नाल ओह कुछ ही हुंदा जो कुछ हो रहा है। देखो ना तुसी, अगर अमरीका इस्तेमाल करदा किसी भी अरब मुल्क का अड्डे इस्तेमाल करदा ते ईरान के उत्ते हमलावर हुंदा, तो की ख्याल आ भी ईरान जड़ा उस अरब मुल्क के उत्ते उस जगह के उत्ते जितों हमलावर हो रहा अमरीका हमला नहीं करेगा? जरूर करेगा, और जरूर उन्होंने करना चाहिए। ये तो किते भी नहीं है ना कि कोई बंदा आके या कोई दुश्मन चार आके तुहाडे गुआंढियां वाले घर च बैठ जान और वो तुहाडे ते बमबारी करन या गोलियां चलाउण, फायरिंग करन, तो तुसीं वो घर वाला कहे कि जी मेरे ते फायरिंग ना करो ते ਉਹਦੇ घरों जिन्नी मर्जी ਹੁੰਦੀ रहे। इस तरह हो नहीं सकता, इस तरह ਹੁੰਦਾ नहीं है। ये सब तो पहले वड्डी जिम्मेदारी जिहड़ी आ ये अरब मुल्कां दी आ कि अमरीका नूं किक आउट करन, अमरीका नूं इत्थों कड्ढण। अज अमरीका इत्थों निकल जाए, अरब सारे सकून ना हो जाणगे। और सब तो ज्यादा खतरा अरबां की बजाय, ईरान की बजाय फिर इसराइल वास्ते पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो यतीम हो जाएगा। हुण उन्होंने पता वा कि वो किन्ने प्यो ने इसराइल के, सिर्फ एक नहीं कहा, किन्ने प्यो ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करते हैं। कुछ सतीला वा, कोई क्या होया वा, कोई हकीकी आ। इस वास्ते जिन्ना चिर तक मुसलमानों के, और कुरान ने बड़ी सख्ती नाल अल्लाह ताला जल्ले शानू ने फरमाया वा कि अल्लाह की रस्सी नूं मजबूती नाल थाम के रखो, मत बटो फिरका च, मत बटो अपने इलाकाई झुंझलाहटां दे विच। क्यों? ये तुहाडी ताकत नूं, तुहाडी यूनिटी नूं और तुहाडे इस्तकामत नूं नुकसान देगा। और यही वजह कि बड़े बड़े अमीर मुल्क अमरीका की चापलूसी कर रहे हैं, अमरीका के जुत्तियां चट्टन डे ने, अमरीका के अगे झुकन डे ने, उन्होंने रुकू कर डे ने। लेकिन मासा शर्म नहीं इन्होंने आती
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਰਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਈਰਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹ 3-4 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ 2-3-4 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਅੱਛੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।